बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी पुस्तक एन एलियन हैंड के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 द कोप एंड द एंथम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोप होती है पुलिस, एंथम होता है गान। तो हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ, क्या आपने कभी अपने पाया है इन सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में, इन विच, जिसमें व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट, जिसमें जो क्या विपरीत घटता है, ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड, जिससे आप उम्मीद करते हैं, आपकी आशा के विपरीत कभी ऐसा होता है। सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ सिचुएशन, इसलिए जो है वह तुम्हारी, इसलिए यदि हाँ तो तुम हालात के व्यंग्य से जो है अवश्य परिचित होंगे। विच इज़ ऑफन एम्ब्रेसिंग, जो प्राय जो है द्विधापूर्ण ही होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन, उसमें अनेकों ऐसे ही जो है हालात हैं। सोपी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन, सोपी एक व्यक्ति का नाम है इसके अंदर, और एक वो बेघर और रोजगारहीन व्यक्ति है। होमलेस है, बेघर है, घर नहीं है उसका कोई, और जॉबलेस है, वो कोई जो है उसके पास काम भी नहीं है। विनर इज द फास्ट अप्रोचिंग, और and Sophie must have a place to stay. Winter is fast approaching and Sophie must have a place to stay. यानी सर्दी तेजी से पहुंच रही है। विंटर होती सर्दी, इज फास्ट अप्रोचिंग, वो पहुंच रही है, उसका आगमन है तेजी से। एंड सोपी मस्ट, और सोपी को अवश्य चाहिए, हैव ए प्लेस, एक ऐसा कोई स्थान, टू स्टे, रहने के लिए। सोपी कैम्स टू ए डिसीजन, सोपी एक फैसले पर जो है आता है, एक निर्णय पर पहुंचता है, एट लास्ट, और आखिर में। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। मूड, हिला, रेस्टलेसली, बेचैनी से, ऑन इस सीट, अपनी सीट पर, जो कहाँ थी, मेडिसन स्क्वायर के अंदर थी। देर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग, और सर्दी के आने के विशेष जो है संकेत थे, साइन थे, सर्टेन कुछ विशेष साइन थे, संकेत थे, टू शो, ये दिखा रही थी, दैट विंटर इज कमिंग, की सर्दी जो है आ रही है। बर्ड्स, जो पक्षी हैं, बिगिन टू फ्लाई साउथ, पक्षी जो हैं वो साउथ की दिशा की तरफ जो हैं वो उड़ रहे हैं, उड़ने शुरू हो गए हैं। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, और जो लोग हैं वो नए गर्म कोट पहनना चाहते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोफी पार्क में अपनी सीट पर बेचैनी से हिलता है। तो यहाँ तीन बातें आई है जिससे हमें पता चलता है कि सर्दी का आगमन होता है। पहली बात में जो है बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई इन साउथ, सेकंड पीपल वांट टू न्यू वार्म कोट, एंड थर्ड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। ये तीन बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि सर्दी का आगमन शुरू हो चुका है। When you see these sign, और जब तुम इन चिन्हों को देखते हो, you know that winter is near, कि तुम्हें पता लग जाता है, तुम जान जाते हो कि सर्दी जो है नज़दीक है। प्रश्न यह है कि आप किन बातों से आपको पता चलता है जिससे
कि सर्दी नज़दीक है, तो ऊपर लिखित ये बातें तीन जो है ये में दर्शाती है कि सर्दी जो है नज़दीक है। ए डेड लीफ फेल एट सोफी फीट, एक सूखी जो पत्ती है वो सोफी के पैरों पर गिरती है। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग, एक ये भी बात है कि सूखी पत्ती का गिरना ये भी एक विंटर कमिंग का साइन है, आती हुई सर्दी का एक संकेत है। इट वाज टाइम, ये समय था, फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, मेडिसन स्क्वायर में जो लोग रहा करते थे उनके लिए तैयार होने का ये समय था। उनको पता लग जाता था कि अब सर्दी का आगमन शुरू हो चुका है। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, और सोफी का दिमाग में इस तथ्य का एहसास किया। द टाइम हैड कम, कि सब समय आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, वेदर होता है मौसम, और ही हैड टू फाइंड, उससे सम वे, उसे कोई रास्ता खोजना होगा, टू टेक केयर, अपने आप को जो है बचाने के लिए, टू हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडे मौसम से अपने आप को बचाने के लिए उसे जो है कुछ रास्ता तो ढूंढना होगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से जो है हिला। सोफी होप्स, होप होती है आशा उम्मीद, फॉर द विंटर, सर्दी के लिए, वर नॉट वेरी हाई, ज़्यादा जो है उसकी ऊंची नहीं थी। सर्दी के मौसम के दौरान सोफी की आशाएं बहुत जो ऊंची नहीं थी, ज़्यादा उसकी उम्मीदें नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप, वह एक जहाज पर सवार होकर कहीं दूर चले जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग, वह नहीं सोच रहा था, ऑफ सेलिंग अवे, जहाज पर, नाव पर सवार होकर के, ऑन ए शिप, किसी जहाज पर जो है सवार होकर के दूर जाने के लिए, वो सेलिंग करने के लिए नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो नहीं सोच रहा था, ऑफ साउथर्न स्काइज और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स, नेपाल की खाड़ी के बारे में, बे होती है खाड़ी, वह गर्म स्थानों के बारे में नहीं सोच रहा था, न ही नेपाल की खाड़ी के बारे में। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. Prison होती है जेल, ब्लैकवेल्स आइलैंड ये किसी स्थान का नाम है, आइलैंड टापू का है ये, ब्लैकवेल टापू पर जो है, वह तो चाहता था कि ब्लैकवेल टापू पर 3 महीने की कैद, वह तो चाहता था ब्लैकवेल टापू पर 3 महीने की कैद वो चाहता था। 3 months इन द प्रिजन, 3 महीने जेल में, कहाँ पर, ऑन द ब्लैकवेल आइलैंड, यानी ब्लैकवेल टापू पर, वाज वट ही वांटेड, जो वह चाहता था कि ऐसा मेरे साथ हो जाए, मुझे 3 महीने की जो है कैद हो जाए ब्लैकवेल टापू पर। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 महीने हर रोज खाना, एंड ए बेड एवरी नाइट, और रात को सोने की जगह, बिस्तर। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, और 3 महीने तो वह जो है उत्तरी सर्दी से जो है बचा रहेगा, उत्तरी हवा की ठंडक से 3 महीने की सुरक्षा, नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा से सुरक्षा, एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस से उसकी जो है सुरक्षा रहेगी, वो ऐसा चाहता था। दिस इज वट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और संसार के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सोफी जो है यही कामना करता था कि मेरे को उस ब्लैकवेल टापू के ऊपर 3 महीने की जो है प्रिजन हो जाए, 3 महीने की जो है कैद हो जाए, वहाँ पर जो है वो रहना चाहता था।
फॉर ईयर अनेकों वर्षों। ब्लैकवेल्थ आइलैंड हैड बीन इज विंटर होम। अनेकों वर्षों से ब्लैकवेल्थ का टापू उसका सर्दी के मौसम में घर जो है वो रहा था, रिचर ज़्यादातर। न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। ज़्यादातर क्या होता है कि धनी न्यूयॉर्क वासियों ने फ्लोरिडा जाने की योजना बनाई अथवा भूमध्य सागर के तट पर हर सर्दी में जाने की योजना जो है बनाई। रिचर न्यूयॉर्कर्स यॉर्कर्स, ज़्यादातर जो धनी जो न्यूयॉर्कर्स हैं, मेड देयर प्लान, उन्होंने अपनी योजना बनाते हैं गो टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जाने की, और टू शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी, और जो भूमध्य सागरीय जो तट है पर सर्दी में जो योजना की बनाते हैं। सीज इन ईच विंटर, हर सर्दी के अंदर जो है। सोपी मेड स्मॉल प्लान, सोपी ने जो अपनी जो है एक छोटी जो है योजना बनाई फॉर गोइंग टू द आइलैंड, उस टापू पर जाने की अपनी छोटी छोटी जो उसने जो भी अपनी जो है वो योजना बनाई। एंड नाउ, और अब द टाइम हैड कम, समय जो है वो आ चुका था। नाउ द टाइम हैड कम, समय आ चुका था। और क्या था? 3 बिग न्यूज़पेपर, 3 जो बड़े अखबार, some under his coat and some over his leg। 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसकी टांगों के ऊपर थे। had not kept him warm during night in the park। वो क्या थे? 3 जो उसके कोट के नीचे और कुछ उसकी टांगों के ऊपर थे, जो अखबार थे, जो उसे रात के दौरान पार्क में गर्म नहीं रख जो है सके थे। आप ये पिक्चर देख रहे हो सोपी की। सोपी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी टापू के बारे में जो है वो सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, और शहर में ऐसे स्थान थे जहाँ वेयर ही कुड गो, वहाँ वो जा सकता था। एंड आस्क फॉर फूड, और भोजन को भी, भोजन, एंड ए बेड, और बिस्तर की मांग जो है वो कर सकता था। शहर में कुछ ऐसे स्थान भी थे, दिस वुड बी गिवन टू हिम, जहाँ जो है उसे जो है दी जाएगी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो जो है एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था, वो ऐसा जो है कर सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और जो है सर्दी में जो है उसकी देखभाल की जा सकती थी। बट लेकिन ही लाइक्ड, वो पसंद करता था ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, वो ब्लैकवेल जो का टापू है उसे ज़्यादा पसंद करता था, वहाँ पर वो रहना चाहता था। वहाँ की जो प्रिजन जो जेल थी वहाँ पर वो रहना जो है पसंद करता था, कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ किसी तरह से भी, कैसे भी हो। सोपी स्पिरिट वाज प्राउड, और सोपी की आत्मा जो है वो बड़ी अभिमानी थी, प्राउड थी। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, और यदि वह उन जगहों में से किसी एक जगह जाता तो देयर वर सर्टेन थिंग ही हैड टू डू, कि उसे जो है विशेष चीज़ें थी जो उसे जो है करनी पड़ती थी। इन वन वे और अनदर, एक ढंग से या दूसरे ढंग से उसको जो है ही वुड हैव टू पे, उसे कुछ अदा करना पड़ता। व्हाट दे गिव हिम, जो उसे जो है धन देने के लिए ने कहते
दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उसे जो धन के लिए तो न कहते, लेकिन उसे जो है उन चीज़ों की कीमत जो है कुछ न कुछ ढंग से अदा ही करनी पड़ती थी। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज बॉडी, लेकिन वे उसे सारे शरीर को जो है साफ करवाते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वे प्रश्नों के उत्तर देने को मजबूर करते। मेक हिम उसे कहते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन के बारे में सब कुछ जो है जानना चाहते। वांट चाहते, वुड वांट चाहते थे, टू नो जानना, एवरीथिंग हर कोई वो चीज, अबाउट हिज लाइफ उसके जीवन के बारे में वो हर कुछ जो है जानना जो चाहते थे। नो प्रिजन वाज बेटर देन दैट, नई जेल उससे जो है बेहतर होगी, बेहतर थी। द प्रिजन हैड रूल्स, और जेल के कुछ नियम थे जिनका पालन करना पड़ता। दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिनका उन्हें मानना पड़ता। बट इन प्रिजन, लेकिन जो है बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में ए जेंटलमैन ऑन लाइफ वाज स्टिल हिज ऑन जो है लाइफ, लेकिन जेल में एक सज्जन व्यक्ति का जीवन स्वयं का जीवन होता है। जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति का, बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में जेंटलमैन ऑन लाइफ, एक सज्जन व्यक्ति के जीवन, वाज स्टिल इज ऑन लाइफ, उसका अपना जीवन होता है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड, सोफी ने टापू जाने का निश्चय कर लेने के बाद, एट वंस तुरंत बाद, बिगेन टू मूव टुवार्ड्स हिज डिजायर, वो जो है अपनी इच्छा की गति करना जो है शुरू कर देता है। तुरंत ही अपनी इच्छा की और गति करनी उसने शुरू कर दी उसकी, और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसने जो है प्रयास करने जो है शुरू कर देता है। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, लॉ होता है नियम। सोफी नियम के विरुद्ध गलत तरफ जाने की भरसक कोशिश करता है। सोफी डज, सोफी करता है, इज बेस्ट अपना जो सबसे अच्छा, टू बी ऑन द रॉन्ग साइड गलत रास्ते पर, ऑफ द लॉ नियम कायदे कानून के खिलाफ जाने की वो हर भरसक प्रयास करता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वो 3 चालें खेलता है, ऑल इन वैन, लेकिन वो सब जो है बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, वैन हो जाती है। द फियर, जो भय है, दैट नो कोप विल एवर कैच हिम, कि यह डर कि कोई भी पुलिस मैन उसे कभी नहीं पकड़ेगा। विल एवर कैच हिम, मेक हिम हिज सिक एंड हर्ट, और उसके दिल को जो है वो भयभीत करता है कि वो हर बात बच जाता है, लेकिन वो चाहता है कि वो स्टाफ के ऊपर वहाँ पर जेल जाना वो चाहता है। देयर वर मैनी इजी वे ऑफ डूइंग दिस, और ऐसा करने के अनेक आसान जो है तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, उसे सुगध तरीका था जाना और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा डिनर करना। देन ही वुड से, तब फिर वो कहेगा, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास जो है कोई पैसा नहीं है टू अदा करने के लिए। एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड, और तब एक पुलिस वाला बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब जो है उसके लिए सुलभ हो जाएगा, और एक पुलिसमैन बुलाया जाएगा और ये सब बहुत जल्दी ही हो जाएगा। पुलिस वाला जो है मुझे जो है गिरफ्तार जो है कर लेगा, ऐसा वो सोचता है। द कोप वुड अरेस्ट हिम, कि पुलिस वाला उसको जो है गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू ए जज, और उसको जो है एक जज के पास जो ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, बाकी काम जो है जज वो कर ही देगा। ऐसी वो तरकीब सुना, अब समझता है कि ऐसा किया जाए तो वो जेल जा सकता है। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली out of Madison Square to the place where the great street called Broadway
सोफी जो है वो क्या करता है, सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी अपनी सीट छोड़ देता है और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर ऐसे स्थान पर आ गया जहां विशाल गली जो है ब्रॉडवे एवं फिफ्थ एवेन्यू जो है मिलते हैं एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, वहां पर जो है मिलते हैं। He went across the wide space and started north on Broadway. वो चौड़े स्थान को पार कर गया और ब्रॉडवे के उत्तर की ओर जो उसने जो है चलना शुरू कर दिया, स्टार्ट शुरू कर दिया। He stopped at a large, वो रुका ए बड़े एंड ए ब्राइटली चमकीले लाइटेड रेस्टोरेंट, एक चमकीले और एक अच्छे रेस्टोरेंट के में वो जो है रोशनी से चमकते हुए रेस्टोरेंट में वो जो है पहुंच जाता है। दिस वाज, और वह था, वेयर द बेस्ट फूड, सबसे अच्छा खाना, एंड द बेस्ट पीपल, अच्छे लोग, इन द बेस्ट क्लॉथेस, अच्छे कपड़ों में, अपीयर्ड, दिखाई दे रहे थे, एवरी इवनिंग, हर जो है शाम को। यह वही स्थान था जहाँ अच्छा से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी पोशाक वाले लोग प्रतिदिन शाम को जो है वहां पर जो है दिखाई देते थे। ऐसा ही रेस्टोरेंट वो चाहता था, ऐसा ही उसे जो है मिल जाता है। सोफी बिलीव्ड, सोफी सोचता है, विश्वास करता है, दैट अबव हिज लेग्स ही लॉक्ड ऑल राइट, कि सोफी को विश्वास था कि अपनी टांगों से ऊपर वह बिल्कुल सही दिखता था। स्पेस वाज क्लीन, उसका जो है चेहरा साफ था। हिज कोट वाज गुड इनफ, और उसका जो है कोट काफी अच्छा था। इफ ही कुड गेट टू ए टेबल, और यदि वह किसी टेबल पर जाता, टेबल उसे मिलती, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि उसे जो है सफलता जो है मिल जाती। द पार्ट ऑफ him that would be seen above the table would look all right, और जो है टेबल से ऊपर दिखाई देने वाला वह उसका शरीर बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। पार्ट हिम, उसका जो हिस्सा, वुड बी सीन, देखा जा सकता, अबव द टेबल, टेबल से ऊपर, वुड लुक ऑल राइट, बिल्कुल जो है ठीक जो है तरह से उसका जो है दिखाई देता था। द वेटर, जो बैरा है, वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जो वो कहता, बैरा उसके लिए वह चीज लेकर आएगा जिसके लिए वह जो है कहेगा। ही बिगेन टू थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, और उसने सोचना शुरू किया कि वह खाने के लिए जो है क्या पसंद करेगा। व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, क्या खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में, ही कुड सी द होल डिनर, और अपने दिमाग में वह एक संपूर्ण डिनर को देख सकता था, रात्रि भोज को देख सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा जो है वो हाई नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट्स पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और एंगर होता है नाराज़गी, गुस्सा। वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग कोई नाराज़गी महसूस करें। बट द डिनर वुड लिव इन फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी ऑफ हिज विंटर होम, लेकिन जो है डिनर के बाद वह थका हुआ और खुश होगा अपनी सर्दी के घर की यात्रा के लिए, वो जो है बिल्कुल तृप्त होगा, ऐसा वो सोचता है कि खाना खाने के बाद जो है काफ़ी वो तृप्त होगा। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक ही अपना लेसन रीड करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।